ऋषि, पहले तो बहुत सारी बधाई आपको। 8 महीने की जो कड़ी परीक्षा रहती है, हार्ड वर्क, और उसके फाइनली। बाद ट्रॉफी घर घर पे ले आना, और इस 8 महीने में कई फैंस आपने बनाए, जिसमें से मैं भी हूँ एक बहुत थैंक बड़ा यू। फ़ैन आपका। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहोगे, पिछले 24 घंटे आपके लिए किस तरह बीते, एंड कितने सारे ट्वीट्स आए हाँ, उसके बाद? ट्वीट्स अभी फ़िलहाल पूरा पढ़ने का तो समय नहीं मिल पाया मेरे पास, बट यस। लाइक कि मेरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर का यस। ट्वीट आया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनमें से काफ़ी से जो कमेंट्स मुझे मिले हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं ऑब्वियसली। और बाकी मेरे जो लास्ट 24 आवर्स तो बिल्कुल अभी भी ड्रीम जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि मैं अभी अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़। मुझे लोग चाहिए बताने के लिए ना, ब्रो यू आर द विनर। सो यस। नो, मैं यू खुद आर द से विनर, पीछे ट्रॉफी भी है, आप हाँ, देख लीजिए। मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये इंडियन आइडल मेरे लिए एक ड्रीम था। मैंने बहुत फॉलो किया इंडियन आइडल, और वो टाइम चेंज होके अब विनर बनना, लाइक ये बिल्कुल शायद मैं खुद मेरे खुद के लिए इतना इंस्पिरेशन हो सकता है ये। मैं अगर खुद को झांक कर देखूं खुद में तो ऐसा लगेगा कि यार तूने कर दिखाया ऐसा यस। जो तू चाहता था। तो थिंग इज़ पॉसिबल अब हो पाया मेरे लिए, तो और उसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। एंड अयोध्या का नाम कितना हुआ? ऑब्वियसली अयोध्या ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अयोध्या श्री राम जी का आशीर्वाद मेरे पे रहा है, और उनके आशीर्वाद की वजह से चीज़ पॉसिबल हो पाई। जर्नी में बहुत कुछ सीखा है मैंने एक्चुअली, क्योंकि जर्नी वाज नॉट इजी। कि मैं जिस हिसाब से सोच के आया था, प्लान्स करके आया था, उस हिसाब से इजी तो नहीं था बिल्कुल भी। बहुत टफ कंपटीशन, लाइक हार्ड कंपटीशन, लाइक कोई सोच ही नहीं सकता उसको यस। कितने कितने लेवल का है। टीवी पे देखना इज़ वेरी इजी फॉर ऑडियंस को टू जज द कंटेस्टेंट, बट उसके पीछे की जो मेहनत होती है अगर वो रियलाइज़ करेंगे तो उनकी मतलब बच्चे यहाँ पे आके अपना नींद खो देते हैं, यहाँ पे अपना लाइक सोना भूल जाते हैं अपने मेहनत के पीछे। लाइक उनके लिए हर एक एपिसोड इतना मायने रखता है, हर एक मोमेंट इतना मायने रखता है। दे लव देयर म्यूज़िक सो मच कि उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सो आई एम वन ऑफ देम। और उसका मैं पार्ट बना, इन सब का मैं पार्ट बना, इन टॉप 6 कंटेस्टेंट, पूरे इंडियन आइडल कंटेस्टेंट का एक पार्ट बना। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। क्या लगता है वो जो पीछे जो सरनेम है सिंह, वो कितना होता है? एक मान है अरिजीत सिंह। अब आप, मुझे ऐसा लगता है अरिजीत सिंह के बाद अगर कोई इंडिया को अच्छा, सबसे अच्छा बेस्ट सिंगर आप ही रहेंगे। प्लेजर मुझे प्लेजर। इस तरह का लगता है। आप क्या कुछ कहना चाहोगे, आप कितना उनसे इंस्पायर्ड कितना हुए? क्योंकि आपके मोस्टली गाने जो उन्होंने गाए हैं वही है, जिसमें एक केसरिया है सबसे बड़ा गाना, जो थ्रू आउट द सीजन काफ़ी बार आपने गाया। जी। रणबीर कपूर की स्पेशल में आपने गाया था। क्या कुछ कहना चाहोगे उस बारे में? कहना तो ये चाहूँगा, क्योंकि सीखने वाली बात ये होती है। खैर, और ये चीज़ मैं खुद के अंदर जितना जल्दी मतलब जो कि मैं लेके भी आया हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि इसको मैं जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करूँ। क्योंकि सीखने वाली बात ये है कि मैं जिनको आइडल माना है अरिजीत सिंह फॉर एवर, लाइक उनसे मैंने ये सीखा है कि आप अपने म्यूज़िक को जितना अगर प्यार करोगे तो आप उतना ही अच्छा म्यूज़िक डिलीवर कर सकते हो अपने ऑडियंस को। राइट। आपसे आप कनेक्टिविटी, लाइक म्यूज़िक बनाना इज़ वेरी इजी नाउ अडेज फॉर लाइक नॉर्मल म्यूज़िक कंपोजर्स, और उनके लिए बनाना इजी हो जाता है। लोग बनाते हैं अपने हिसाब से सोचते हैं, बट द थिंग इज़ कि जब आप कनेक्ट करते हो ऑडियंस से, लाइक तो उनसे एक फैमिली वाला बॉन्ड बन जाता है। लाइक द सेम थिंग हैपन्स विद अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह भले ही कितना कनेक्ट रहते हैं वो अपने ऑडियंस से, ऑडियंस उनको उनके कॉन्सर्ट में अगर देखती है, उनके गाने सुनती है तो रोती है, अगर उनके हैप्पी सॉन्ग्स होते हैं तो उसमें हंसती है, उनके पार्टी सॉन्ग्स होते हैं तो उसमें डांस भी करती है। तो एक एक फील है, अरिजीत इज़ अ फील। तो ऐसा फील बनाना इज़ थोड़ा टफ इन द इंडस्ट्री। तो उस कनेक्टिविटी को मैं ढूंढ रहा हूँ, और उसके लिए पूरा कोशिश करूँगा। खैर, थ्रू आउट द सीज़न इतना कनेक्ट किया लोगों ने, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट मेरे लिए बन गया है, और उसके लिए मैं बिल्कुल मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, और अपना पूरा मतलब कहते नहीं अपना म्यूज़िक देने के लिए रेडी हूँ। यस। देवोष्मिता और आपकी जो हेल्दी कंपटीशन थी, जो लोगों को लगा एक हेल्दी कंपटीशन, हाँ। आप किस तरह देख रहे थे उस हेल्दी कंपटीशन को? और लास्ट तक वो कंपटीशन रहा, आपके मन में था कि हाँ, अगर मुझे कोई compete कर सकता है तो देवोष्मिता है। आप कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में? ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट पे तो नहीं लग रहा था, कुछ भी हो सकता है, लाइक कि कोई भी रेस के में आ सकता है, नॉट पीछे तो कोई नहीं जाएगा। ऑब्वियसली टॉप 6 का पार्ट यस। बनना इज़ नॉट वेरी इजी, बट उसमें आगे ही कौन रहेगा, ज़्यादा आगे कौन रहेगा, वो सोचना, थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था हम कंटेस्टेंट के बीच में।
पर एट लास्ट देबुष्मिता और हम एक साथ खड़े हुए थे फॉर द विनर पोर्शन के लिए, तो उस टाइम पे दोनों ही ब्लैंक थे, लाइक दोनों ही नीचे देख रहे थे और दोनों यही सोच रहे थे कि यार अब क्या होगा, मतलब हम दोनों एक दूसरे का हाथ इतने टाइटली पकड़े हुए थे और इतना होल्ड किए हुए थे, ऐसा लग रहा था अब कुछ भी होगा, रेडी हैं फॉर दैट। सो वो मोमेंट ऑब्वियसली विनर का वही होना चाहिए था, क्योंकि लाइक विनर कोई भी होता खुशी उतनी ही होती उसको भी और बाकी कंटेस्टेंट को भी, जो कि हुई। और क्योंकि विनर इज़ जस्ट नॉट अ पर्सन, लाइक कि उस ट्रॉफ़ी की इज्जत इतनी है, वो ट्रॉफ़ी जिसके हाथ में जाती है उसकी रिस्पेक्ट इतनी हो जाती है, तो वैल्यू इस ट्रॉफ़ी की है, आर्टिस्ट की तो है ही ऑब्वियसली, बट उससे ज़्यादा इस ट्रॉफ़ी की वैल्यू है। तू सफ़र मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। थैंक यू। केसरिया वन ऑफ माई फेवरेट हमेशा के लिए। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। थैंक यू। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.